तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियोयान और ओयांग यूजी से मिलने गए थे। उसके बाद यूजी ने वांग यांग को बुलाया था। उसके बाद वांग यांग और जियोयान के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। आक्रमण तकनीक को इन यांग विधि के साथ एकत्रित किया गया था, जिससे और भी भयानक संहार हुआ। वांग यांग का चेहरा गंभीर था, उसके वस्त्र बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। हेवनली सॉवरेन अस्तर की विशालता और आभा उमड़ पड़ी, जिससे आसपास की व्यवस्थाएं थोड़ी कांप उठी। स्वर्ग के नियम उभर आए, शून्य में एक भव्य चित्र बना रहे थे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहे हों। शून्य मुड़ गया और जियोयान की इन यांग तकनीक ने हिंसक रूप से प्रहार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण शाही गुरु के निवास के ऊपर शीतल आभा छा गई, जिससे घने काले बादल छा गए जो किसी भी क्षण बरसने के लिए तैयार हैं। जियोयान के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने दोनों हाथों को जोर से दबाया और उसकी हाथों की नसें उभर आईं। उसका शरीर आदिम ऊर्जा से उबलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो बेतहाशा उमड़ रही थी। यह पहली बार था जब उसने किसी दुश्मन से लड़ने के लिए इन यांग तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने समझा था अगर वह अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर पाया तो यह निश्चित रूप से एंग्री बुद्धा लोटस के बाद उसका सबसे बड़ा तुरुक का पत्ता बन जाएगा। वांग यांग की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी बाहें इस जबरदस्त दबाव को झेल नहीं पा रही थी और लगभग टूट चुकी थीं। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और पैर कांप रहे थे। इस जबरदस्त हमले का सामना करते हुए उसके पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई ताकत नहीं थी। अगले ही पल वांग यांग को अपने गले में एक मीठा स्वाद महसूस हुआ और उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। साथ ही उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिरने वाला था। आसपास की रक्षात्मक संरचनाएं अब इस दमनकारी शक्ति का सामना नहीं कर पा रही थी। संरचनाओं के केंद्र में स्थित कई पवित्र पश केंद्रों के टूटने के साथ ये संरचनाएं भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। यूजी की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। वह मुख्य हाल से बाहर निकला और अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो शून्य को चीर रहा हो। महागुरु के निवास के ऊपर का शून्य गड़गड़ा उठा और अंतरिक्ष में बड़े बड़े काले छिद्र चुपचाप उभर आए, जो बढ़ते हुए हमलों को निगल गए। वांग यांग जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बोलने ही वाला था कि यूजी की आवाज धीमी सी गूंजी। अपने भाई को इतनी निर्णायक रूप से हारना वाकई प्रभावशाली है। लुओकांग राजवंश के शाही सलाहकारों में ऐसी क्षमता वाले मुट्ठी भर भी होते हैं। मैं भविष्य में आपके लिए एक शाही सलाहकार आमंत्रित करने के लिए सम्राट से अनुरोध करूंगा। जियोयान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और भावशून्यता से सिर हिलाया। धन्यवाद सर। इन यांग तकनीक की शक्ति उसकी उम्मीदों के मुताबिक थी, उसके लिए तुरुक का इक्का बनने के लिए पर्याप्त। हालांकि यूजी की ताकत देखकर जियोयान का दिल बेवजह भारी हो गया। वह अभी भी हेवनली सॉवरेन क्षेत्र में प्रवेश किया था, जबकि यूजी उसकी इन यांग तकनीक को आसानी से दूर कर सकता था। यह आदमी शून्य विद क्षेत्र की महान पूर्णता तक भी पहुंच सकता था। उसे बस यह नहीं पता था कि संत बनने से उसे अभी कितना दूर रहना है। मैंने शुरू में सोचा था हेवनली सॉवरेन स्तर तक पहुंचने के बाद सभी पहलुओं में अपनी व्यापक महारत के साथ मैं हेवनली सॉवरेन स्तर के
विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकूंगा, लेकिन अब लगता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लड़ाई तेजी से शुरू हुई और तेजी से खत्म भी हो गई। वांग यांग निराश होकर अस्त-व्यस्त सा चला गया। यूजी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हाथ हिलाकर जियोयान और दूसरे को खाने के लिए रुकने का न्योता दिया। ओयांगू स्वाभाविक रूप से प्रसन्न था। उसका बूढ़ा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जियोयान द्वारा वांग यांग को हराने से उसे अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान मिला। अगर यूजी की बात सच होती और वह जियोयान के लिए शाही गुरु का पद सुरक्षित कर पाता, तो दरबार में उसका एक विश्वसनीय सहयोगी होता। यद्यपि जियोयान को शाही उपदेशक के रूप में नियुक्त करना केवल एक अस्थायी उपाय था, लेकिन यह समय उसके लिए वांग यांग को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त था। जियोयान उस अनुभवहीन बदमाश डिंग यू पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डिंग चेंग युआन से मिलने के लिए उसके पास यूजी के रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। दोनों के विचार अलग-अलग होने के कारण यूजी हंसा और उन्हें उनकी सीटों तक ले गया। आप स्टारफील्ड से आए हैं। क्या आप अराजक शहर के जुआन को जानते हैं? मतलब हेवनली एम्परर ना। यूजी मेज के सिरहाने बैठे थे, अपने हाथ में रखे उत्तम वाइन ग्लास से खेल रहे थे और धीरे से अपना मुंह खोला। जुआने मतलब एक प्रोफाउंड एम्परर थे, एक हेवनली एम्परर थे। तो हेवनली एम्परर जो है वो जुआन ए है और प्रोफाउंड एम्परर जो है वो जुआन ए। उनका नाम मतलब जुआन ए है और हेवनली एम्परर का नाम जुआन ए है। जियोयान ने भवें चढ़ाई। यह नाम उसके लिए अपरिचित लग रहा था। उसके लिए सम्राट जुआन का नाम अधिक परिचित होगा। मतलब सम्राट जुआन मतलब प्रोफाउंड एम्परर। यूजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा भाव था। जुआन सम्राट मैं उन्हें जानता हूँ। वे अराजक शहर के संरक्षक प्रतीत होते हैं। जियोयान ने अपने दिल के सदमे को दबा लिया और शांत स्वर में कहा, हाँ जुआन मतलब हेवनली एम्परर वहाँ के गार्डियन थे ना। हे अराजकता के शहर की रखवाली है ना, जैसा कि आदरणीय जीतियान के शिष्य से अपेक्षा की जाती है। अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए यूजी धीरे से हंसा। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिख रही थी। जियोयान चौंक गया, लेकिन उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। यूजी के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह आदरणीय जीतियान को जानता था। जियोयान की आदरणीय जीतियान के बारे में पहले यही धारणा थी कि वे 3 लोगों के स्वामी थे, स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश मतलब हेवनली एम्परर, प्रोफाउंड एम्परर और नीदरलैंड एम्परर। 3 से ना उनके साथ ही जीतियान मुट्ठी के स्वामी मतलब जो जियोयान इस्तेमाल करता है, जिसका 4 पार्ट था ना। साइलेंट हेवन फीस्ट इसका नाम है। को इकट्ठा करने का उनका प्रारंभिक विचार आंशिक रूप से इस शाही तकनीक की शक्ति के कारण था और आंशिक रूप से क्योंकि साइलेंट हेवन फीस्ट के अनुसार वह हेवनली सावरेन क्षेत्र में कदम रखते ही साइलेंट हेवनली वेनरेबल मतलब जिन्होंने साइलेंट हेवन फीस्ट बनाई थी का अंतर्दृष्टि का निरीक्षण कर सकता है, मतलब उनका ज्ञान प्राप्त करता है। हालांकि उन्होंने हेवनली सावरेन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पूज्य जीतियान की अंतर्दृष्टि पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर यह ज्ञान फैल जाता तो अनगिनत मोनार्क कल्टीवेशन स्त्री सर्वोच्च को पागल करने के लिए पर्याप्त होता। आखिरकार एक हेवनली सावरेन जो स्वर्ग के नियमों को समझता है, वह मोनार्क कल्टीवेशन के लगभग पूरी तरह से अलग होता है। क्या यह वही जुआन सम्राट हैं जिसने इन यांग रहस्यमयी कला चुराई थी? वह आदमी वास्तव में बहुत सक्षम है, जो इतने सारे लोगों की नाक के नीचे से बिना किसी नुकसान के भागने में सफल रहा। उसके बगल में ओयांग्यू भी
अतीत को याद कर रहा था और आह भरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगर मैं उस समय घायल नहीं हुआ होता तो उस कमीने चेन कियान के साथ उलझा नहीं होता, तो क्या मैं उसे भागने देता? यूजी ने उपहास किया। उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। रहस्यमय सम्राट और इन यांग रहस्यमय कला एक दूसरे के पूरक हैं। वे जो शक्ति प्रदान करते हैं वे अद्भुत है। आपने अनजाने में एक अच्छा काम किया है। जियोयान हल्के से हंसा। उसकी आंखें शांत थी। उसका और प्रोफाउंड एम्परर का एक दूसरे की जान बचाने का अटूट बंधन था और इस पल वह अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बात करते हुए मुझे अभी भी आपकी याद आई। जब आपने पहले वांग यांग से युद्ध किया था तो आप में इन यांग होली सेंट की आभा दिख रही थी। आप इन यांग गहन कला की साधना भी करते हैं। बोलते बोलते यूजी की नजरें ठंडी पड़ गई। इन यांग रहस्य कला उसके दिल में एक गहरी चोट थी और वह आज भी उसे जाने नहीं दे पा रहा था। क्या आप नहीं बता सकते भगवान यू कि यह इन यांग रहस्यमयी कला है या नहीं? जियोयान ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और हल्की मुस्कान के साथ यूजी की ओर देखा। धमाका। जैसे ही जियोयान ने बोलना समाप्त किया, यूजी से अचानक एक गहन सघन आभा फूट पड़ी और एक अवर्णीय शीलता आभा उसके चारों ओर बिजली की तरह फैल गई। यूजी के चेहरे पर उदासीनता थी और उसकी आंखें बैगनी बिजली की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसने जियोयान की तरफ देखा, जियोयान को अपने रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, मानो उसे किसी ने देख लिया हो। झनकार। अचानक उसके मन में बैगनी रंग का टुकड़ा कांप उठा और वह एहसास पल भर में गायब हो गया। जियोयान बहुत हैरान हुआ और बिना कोई निशान छोड़े मेज के सिरहाने बैठे यूजी को देखता रहा। इस आदमी ने बर्निंग टेक्निक का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? यह अजीब है। मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इन यांग रहस्यमयी कला है। जैसे ही उसके आंखों की बैगनी बिजली गायब हुई, यूजी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और पहले की भयावह आभा तुरंत गायब हो गई। भगवान यू की शक्ति अथाह है। उनकी एक झलक मात्र से ही मैं भय से भर जाता हूँ। ओयांग यू ने हंसते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। जियोयान को देखो, वह जरा भी नहीं हिलता। यूजी ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, फिर कुछ इशारा करते हुए कहा, मैंने अभी सुना है कि आप मास्टर डिंग चेंगुआन से मिलना चाहते हैं। क्या आप महामहिम के पास परिचय देने का कोई तरीका है? यह सुनकर जियोयान तुरंत गंभीर हो गया। मास्टर डिंग एक आजाद ख्याल के हैं, जबकि मैं तो पिंजरे में बंद पक्षी हूँ। मैं जब चाहूँ कैसे देख सकता हूँ। यूजी मुस्कुराया, जियोयान की ओर देखा और कहा, लेकिन वह छोटा सा बदमाश डिंग जियू मास्टर डिंग को ढूंढ सकता है। चूंकि आपने उसे सम्राट ज्वाला दे दी है, तो क्यों ना आप उसे वहां ले जाएं। जियोयान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, सिर हिलाया और चुप रहा। उसे वैसे भी डिंग जियू से कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंत में सारा दोष इस बच्चे पर मढ़ दिया गया। जियोयान का रूप देखकर यूजी ने भी बात करना बंद कर दिया और विषय बदलकर आत्मा दानव की बात कर दी। ओयांग यू स्वर्गीय लोक में जा चुका था और स्वाभाविक रूप से इस मामले के बारे में जानता था। आत्मालोक में आत्मा दानव तू के जन्म ने पूरे लुओकांग राजवंश को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। आत्मालोक मतलब स्पिरिचुअल डोमेन। जियोयान ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि सम्राट कुन सेंट्रल डोमेन में है या नहीं। इसके विपरीत यूजी सेंट्रल डोमेन के 9 शिष्यों की स्थिति के बारे में ज्यादा जानता था। 3 महान राजवंशों की कुछ लड़ाइयां वहां लड़ी जा रही थी और भले ही 9 शिष्य बहुत शक्तिशाली हों, फिर भी कुछ जानकारी लीक हो
ही जाती थी। भगवान यू जी किस प्रकार की साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं? यू जी के निवास से निकलने के बाद जियोयान फुसफुसाए बिना नहीं रह सका कि जिस क्षण पूर्व ने उसकी ओर देखा, बर्निंग तकनीक में अचानक परिवर्तन होना बिल्कुल निश्चित था। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? ओयांग यू का चेहरा तमतमा गया और उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति से आसपास के वातावरण पर नजर डाली। यह देखकर कि वहां कुछ भी आसमान नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम्हें पता है तो मुझे जरूर बताना। जियोयान ने दांत पीसते हुए कहा कि दूसरों से उनकी साधना तकनीक के बारे में पूछना एक बड़ी वर्जित बात है, लेकिन फिलहाल उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। यह कोई रहस्य नहीं है। भगवान यू लुओकांग राजवंश की तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, जिसे पैतृक ड्रैगन शास्त्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पैतृक ड्रैगन सील से हुई है, जो सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी। हालांकि यह सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था, यह सच्चा पैतृक ड्रैगन शास्त्र नहीं हो सकता। इसे केवल बहुत अधूरा कहा जाता है। मतलब जो सच्चा पैतृक ड्रैगन शास्त्र है ना, तो जो जियोयान के पास वो बैंगनी रंग का टुकड़ा है, उसमें 18 अध्याय थे ना, उसमें से एक अध्याय में मतलब ये भी बैठेगा, उसका एक टुकड़ा, मतलब उसका एक हिस्सा है पैतृक ड्रैगन शास्त्र। इसे केवल बहुत अधूरा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह समान साधना तकनीकों से कहीं बेहतर है। जियोयान, मुझे पता है कि तुम्हें महत्वाकांक्षा है, लेकिन अब तुम वास्तव में भगवान यू के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम इस तथ्य से बता सकते हो कि उसने अभी भी तुम्हारी साधना तकनीक को तोड़ा है। ओयांग यू लगातार बोलता रहा और उसके बाद जियोयान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जब उसने पैतृक ड्रैगन शास्त्र सुना तो उसे अचानक उस किताब में दर्ज 18 पृथ्वी शास्त्र याद आ गए, जिसे बर्निंग तकनीक से रूपांतरित किया गया था। अग्नि सम्राट शास्त्र, मतलब जो बुई के पास था ना, पैतृक ड्रैगन शास्त्र, साथ ही दहन तकनीक, असामान्य गतिविधियां। यह संयोग कुछ ऐसा था जिसकी वह परवाह किए बिना नहीं रह सकता था। अच्छा ऐसा है, जियोयान अपने आप से कहा। उसे सहज ही विश्वास हो गया कि यह पैतृक ड्रैगन शास्त्र निश्चित रूप से 18 पृथ्वी शास्त्रों में से एक था। जानकर अच्छा लगा। ओयांग यू ने संतोष से सिर हिलाया। यह आदमी अभी भी लोगों की बातें सुन सकता है।